3860 बीएसएल मेट के साइडवेज पैटर्न का इंपॉर्टेंट बेस लास्ट वीक ही टूट चुका था। अब आज के सेशन के लिए 3822 का प्राइस हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी था, जो हम लोगों ने वीकेंड के वीडियो में डिस्कस भी किया था कि 3822 के ऊपर बेस बनाना और स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ऑल दो साइडवेज पैटर्न में 3860 आपका टूट चुका है, तो ऐसे सिचुएशन पे आप ब्रेक डाउन पर जाते हो। और कल के वीडियो में हम लोगों ने पूरी ट्रेजेक्ट्री समझी थी जिसके ऊपर बीएसएल लिमिटेड इन अ लॉन्ग रन सीरीज ऑफ पैटर्न्स पर काम भी करता है, और साथ में आपका सेबी हो या आरबीआई हो या आपके कंपनी के रिजल्ट्स हो, इन सभी तरीकों से बीएसएल लिमिटेड किस तरीके से काम करता है वो सब चीजें हम लोगों ने कल की वीडियो में डिस्कस की। ऑलराइट, अब आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं 3860 जो हमारा टूटा है। यहाँ पे एक सवाल आपका यहाँ पर पहले तो आता है, विल बीएसई मार्केट कैप इंक्रीज सिग्निफिकेंटली वंस एनएसई इज लिस्टेड। एनएसई को लेकर के अब भी व्यूअर्स के मन में काफी सारे सवाल है। एक कमेंट भी आपके कई बार कमेंट्स आते रहते हैं कि एनएसई का आईपीओ आने वाला है इसलिए बीएसई के दिन बिगड़ जाएंगे। भाई देखो यार, एनएसई का आईपीओ और बीएसई लिमिटेड जो मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है, इन दोनों के क्या क्या डिफरेंसेस है, स्पेसिफिकली ये सब चीजें मालूम होनी जरूरी है। क्योंकि ऐसे कह देना कि भैया एनएसई का आईपीओ आ रहा है, बीएसई के दिन खत्म हो रहे हैं, ये बहुत ना बचकानी बात लगती है। जब तक हम ये ना समझे कि एक्चुअली में एनएसई कितना खतरनाक है या कितना फेवर में जा सकता है बीएसई के लिए, जब तक हमको ये दोनों डिफरेंसेस नहीं पता ना, इस तरीके की बातें करना बेफिजूल की बात है। तो बेटर ये है कि प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस करो पहले इस बेस पर। नहीं कर सकते, चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, जाकर के जरूर देखना। प्रॉपर डिटेल में बता रखा है कि इनका कोई लेना देना एक दूसरे से यहाँ पर नहीं है, ना ही कोई एनएसई का इल इफेक्ट बीएसई लिमिटेड के ऊपर पड़ रहा है। स्पेसिफिकली मेंशन अगर मैं करूं यहाँ पर, लेना देना तो डेफिनेटली है, रहेगा भी, लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं मेंशन करूं तो कोई इल इफेक्ट ऐसा पड़े जिसकी वजह से बीएसई बर्बाद हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट शेयर अपनी जगह काम करते हैं, डेरिवेटिव डाटा, ट्रेडिंग डाटा अपनी जगह काम करता है। फिलहाल के लिए बीएसई लिमिटेड में जो गिरावट है उसके स्पेसिफिक रीजंस आते हैं आरबीआई की ये प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग का रूल, जिसकी वजह से बीएसई में टेंशन ये है कि आने वाले क्वार्टर्स में एज पर मार्केट एक्सपर्ट्स एंड एनालिस्ट, इनका मानना है प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग रूल की वजह से, नए रूल की वजह से 12 से 15% डेली ट्रेडिंग टर्नओवर जो है बीएसई लिमिटेड का टूट सकता है। यानी कि अल्टीमेटली अराउंड 10% के आसपास बीएसई लिमिटेड के रिवेन्यूज टूट सकते हैं। ये मानना है मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट का इस नए रूल से। तो जितना ट्रेडिंग वॉल्यूम टूटता है, जितना रिवेन्यू परसेंटेज टूटता है, उसके इंपैक्ट कहां कहां पड़ते हैं देख सकते हो आप यहाँ पे। ट्रांजैक्शन रिवेन्यू टूटेगा, दैट मींस की लो ट्रेडिंग, दैट मींस की चार्जिंग फीस जो आपकी ट्रांजैक्शन के अंदर होती है वो भी टूटेगी। जैसे ही ये चार्जिंग फीस जो है टूटती है, आपको स्टॉक्स पर भी डिक्लाइन फर्दर देखने को मिलता है। तो यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि क्यों बीएसई लिमिटेड इस समय हाईलाइटेड है, इस रीजन की वजह से। आई होप ये पॉइंट आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। इसके अलावा मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट का क्या टारगेट है बीएसई को लेकर के। सो मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है 3766 ये आपका इंपॉर्टेंट बेस रहेगा बीएसई का। ऑल दो हम लोगों ने डिस्कस किया था 3650 के आसपास कि ये आपका साइडवेज टूटते ही धीरे धीरे करके जो करेक्शन होगी 3650 तक देखने को मिलेगी। ये अभी तक का बहुत मोस्ट पॉसिबिलिटी है इंपॉर्टेंट बेस को लेकर के 3650 की। साइडवेज टूटने के बाद में मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है 3766 ये आपका इंपॉर्टेंट बेस रहेगा। अब इन्होंने स्पेसिफिकली रीजन भी बताया कि इस समय आपका आरएसआई और एमएसीडी सिग्नल जो है, इंडिकेटर जो है आपके, ये जीरो लाइन के नीचे आ चुके हैं। तो अल्टीमेटली जो आपका चार्ट है वो नेगेटिव है इस समय, ठीक है। अल्टीमेटली जो आपका चार्ट है नेगेटिव है, और ऐसे सिचुएशन में जो आपका पोटेंशियल डाउनसाइड रिस्क है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कि 3766 से लेकर के 3558 तक की पॉसिबिलिटीज मार्केट एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर बता रखी है ऑलरेडी। ऑलराइट, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। आज शाम को लगभग 8 बजे मेरी पूरी कोशिश रहेगी, आज शाम को 8 बजे हम एक लाइव सेशन रखेंगे। अब उस लाइव सेशन में हम लोग एक दूसरे से, मतलब मैं पूछूंगा आप लोगों से सवाल, आप उसके जवाब देना, और अगर आपको कोई सवाल हो तो वो भी जरूर पूछना। प्रॉपर लर्निंग के उससे नजरिए से होगा वो लाइव सेशन। आज शाम को 8 बजे मोस्ट प्रोबेबली रहेगा इसी चैनल के ऊपर, ठीक है। जरूर ज्वाइन करना, प्रॉपर लर्निंग के पर्पज से रहेगा। जो आपको समझना, सीखना, पूछना है जरूर पूछना, सब्सक्राइब करना उसके लिए। आई एम एनआईएसएम सर्टिफाइड। अब आते हैं बीएसई लिमिटेड के चार्ट पैटर्न पे। ऑलराइट, अब आज के सेशन की जो कैंडल है कुछ इस तरह का फॉर्मेशन है, ठीक है। इस कैंडल की फॉर्मेशन में आपको क्या नजर में आता है कि भैया सेलिंग काफी ज्यादा आई, ऑल दो कुछ बायर भी आपको यहाँ पर बनते देखने को मिले, कुछ बायर भी यहाँ पर बनते देखने को मिले। ये कैंडल टोटल बेरिश कैंडल होती है। ये कैंडल इंडिकेट करती है कि भैया
कोई भी गैप डाउन ओपनिंग नीचे की तरफ आपको पूरी तरह से लूट करके लेके जाएगी। कोई भी गैप डाउन ओपनिंग नीचे की तरफ आपको पूरी तरह से लूट करके लेके जा सकती है, कैंडल इंडिकेशन देती है। और साथ में कोई भी रिकवरीज अगर आपके पास बनती है तो 3860 जो हमारे साइडवेज पैटर्न का इंपॉर्टेंट बेस था, वो इस समय आपका रिजेक्शन बन चुका है। 3860 इस समय आपका रिजेक्शन यहां पर बन चुका है। यानी कि वही बात है कि जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था कि हम तब तक यहाँ पर लॉन्ग टर्म एंट्रीज नहीं कर सकते, स्पेशली जब तक अराउंड 4040 के आसपास ये लेवल ब्रेक ना हो। ठीक है, आई होप अभी तक हम लोग काफी सेफ चल रहे हैं, क्योंकि अगर हमने यहां पर भी एंट्री करी है या यहां पर भी एंट्री करी है तो हमको ये चीज मालूम है कि जब तक ये ब्रेक ना करे 4040 तब तक लॉन्ग टर्म एंट्रीज हमें अवॉइड करनी चाहिए। ये अपने आप में चार्ट आपको इंडिकेट करता है कि भैया क्या पोजीशन आप बना सकते हो। तो दैट मीन्स कि 3860 अगर ये टेस्ट करने के लिए आता भी है तो भी आपको वहां पर कितने सेलर मिलते हैं, वो इंडिकेशंस आपको कैंडल्स बताएगी कि आपके पास बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल आ रही है या क्या कैंडल आ रही है। दैट मीन्स कि अभी भी वही चीज आपकी है कि साइडवेज पैटर्न जो अब आपका टूट चुका है लास्ट सेशन के अंदर ही, अभी भी जो है लॉन्ग टर्म एंट्रीज इन्वेस्टर्स जो है यहाँ पर अवॉइड कर रहे हैं, शॉर्टर्स अभी भी काफी ज्यादा एक्टिव हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर यही सिचुएशन बनती है कि 3860 का टेस्टिंग के लिए आता भी है तो शॉर्टर यहाँ पर स्टिल आपको एक्टिव देखने को मिलेंगे, अनलेस अंटिल आपका 4040 ब्रेक हो। क्योंकि 4040 ब्रेक होता है दैट मींस कि आपका साइडवेज पैटर्न टूट रहा है और यहां से फिर एक परपेंडिकुलर ब्रेकआउट की तरफ पोजीशन बनाएगा, पर उसके लिए 4040 क्रॉस करना जरूरी है। फिलहाल के लिए 3860 आपका नेक्स्ट हर्डल बन चुका है। इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाना और बाकी वीडियोस देखना मत भूलना। शाम को 8 बजे मोस्ट प्रोबेबली आज के दिन हम एक लाइव सेशन रखेंगे, बहुत सा सवाल जवाब आप व्यूअर्स के जो भी होंगे वो आप वहां पर पूछ सकते हो। मिलता अगले वीडियो में।